देखिए ये नंबर सिस्टम है क्लास 9th का। तो इसमें नंबर सिस्टम की बात करेंगे और ये लॉकडाउन की वजह से अभी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो 9th 10th का भी वीडियो मैं मैथ का सब डालूंगा, तो इसको देखिए। और कंपटीशन का जो डाल रहे थे उसको भी सीरीज आगे बढ़ाऊंगा और डालूंगा। चलिए ठीक है, तो इसमें देखते हैं नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम में होता क्या है, तो पहले नंबर को समझते हैं। नंबर होता क्या है, नंबर आप देखे होंगे 1 2 3 4 देखे होंगे, माइनस में देखे होंगे, 0 देखे हैं। आखिर सब नंबर को कहते क्या है, कैसे क्या है, समझते क्या है। चलिए एक नंबर लाइन के सहारे थोड़ा समझते हैं। ये नंबर है, समझिए नंबर लाइन पे ये नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनेक है, अनंत तक जाता है, इन्फिनाइट तक। तो चलिए समझते हैं इसको। और इधर माइनस में आएगा, ये देखिए 0 से दाहिने तरफ, हमारा दाहिना हाथ है, ये दाहिना तरफ है तो पॉजिटिव होता है। 0 से बाएं तरफ निगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक माइनस में भी जाएगा, प्लस में भी जाएगा। चलिए इसी बीच में आप समझते हैं एक और, इस बीच में होता तो आप समझ सकते हैं यहाँ भी हो सकता है। तो ये एक का यहाँ मान लें आधा 1/2 हो गया, यहाँ 1.5 हो जाता, 3/2 ले लो आप। तो इस तरह से संख्या भी होता है, ताकि ये क्या होता है, इधर भी हो सकता है -1/2 -3/2। तो इस तरह संख्या, ताकि इस सब संख्या को समझें क्या। तब सीधा बात है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं गिनती की संख्या। सो 1 2 3 से आप इन्फिनाइट तक गिन लीजिए। ये क्या है, ये आपको कहलाएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृत संख्या। तो संख्या समझना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राकृत संख्या, चलिए दूसरा बात करते हैं। अगर इसमें 0 को शामिल कर दे तो 0 1 2 3, यानी ये टोटल पूरा, ये पूरा का पूरा ले ले तो पूरा का पूरा ले ले तो क्या होगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा 0 से लेकर। इसको बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स बोले तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या हो गया। अब बात करते हैं यार निगेटिव का क्या करें। तो इन दोनों में अगर निगेटिव को भी शामिल कर दे, जैसे देखो आप ये देखोगे आप -4 -3 और -2 -1, इधर भी इन्फिनाइट तक जाओ आप, इधर भी माइनस में भी आप इन्फिनाइट तक आराम से जाओ। और तब बताओ कि ये माइनस का इन्फिनाइट अगर है तो आप इधर भी जाओ और देखते हैं। इधर 0 आ गया, 1 2 3 2 3 डॉट डॉट, इधर भी इन्फिनाइट तक जाओगे आप। तो कुल मिला के इस पूरी संख्या को क्या कहेंगे, तो पूरी को इंटीजर्स कहेंगे। इस टोटल को क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर तक जितना देखें अभी सब, ये फ्रैक्शन छोड़ के सब क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूर्णांक। और उसके बाद आप सोचेंगे ये भिन्न वाली संख्याएं कैसी है। अगर इसी में ही भिन्न वाली संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं इसी संख्या में हम जोड़ दें -3/2 -1/2, फिर उसके बाद आ जाता है इसको 1/2 3/2। अगर ये इसी में पूर्णांक में, यानी पूर्णांक में अगर ये भी ऐड हो जाए तो बनेगा परिमेय संख्या। तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या। तो इस यानी रेशनल नंबर, ये टोटल इसके साथ ही अगर हमने टोटल इसमें हम यहां से लेके पूरा यहां तक सम्मिलित कर दिया तो ये बनेगा आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो इस तरह से 9th क्लास में आपको परिमेय संख्या तक ही पढ़ना है, इसके बाद आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो चलिए इसको समझ लीजिए, बात करते हैं। इसमें बोला है इज 0 और रेशनल नंबर्स, इसका मतलब हुआ क्या, 0 एक परिमेय संख्या है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बोला है जहां पर q p और q क्या है, एक पूर्णांक है
और Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है, हिंदी वाले बुक में हिंदी में लिखा हुआ है और मैं इसे हिंदी कर भी दिया हूं, तो आपको समस्या नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? आपने तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, संख्या को बताए थे, तो आप देखे थे कि 0 था, 1 था और 2/3 था, माइनस में था, सब मिला के तो परिमेय संख्या तो था ही था। तो आप क्या करेंगे? 0 क्या है? परिमेय संख्या है, आप पहले ही बता चुके हैं। तो आप क्या करेंगे आप तो 0 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे आंसर आप। हाँ, तो आपसे पूछा कैसे, तो लिखेंगे 0 के भिन्न में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। चाहे आप 0 के बटे में कुछ भी लिख दीजिए, इसका वैल्यू 0 के बराबर ही होगा। आप कुछ भी लिख दीजिए, 3 से अगर हम 0 का भाग देते हैं तो 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? आप इसको परिमेय संख्या व्यक्त करना है तो ये 0 के ये सब बराबर ही है। आप ये अगर देखो, इतना लिख दिया हमने, ये क्या 0 के बराबर ही है। तो कहने का मतलब इसको ऐसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और क्यों क्या है? 0 भी नहीं है, क्योंकि इसके बटे में 0 हमने नहीं लिया, सारा का सारा प्रूफ हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसका आंसर आप सिर्फ इतना लिख दे तो भी हो गया। आप ये किस 0 के नीचे 0 छोड़ के आप कुछ भी लिख दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस मैंने बताने के लिए इसको बताया था, समझाने के लिए, नहीं तो बाकी आपका आंसर ये या ये आप कुछ भी लिख दे, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 6 रेशनल नंबर्स। हाउ मेनी? 6। तो बोला कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको बताना है। आप देखो यार, ये परिमेय संख्या दिख नहीं रहा आपको, तो इसको बनाने के अनेक तरीके, परिमेय संख्या बनाने के अनेक तरीके हैं। तो आप क्या करोगे? आपको बहुत सारे तरीके हैं, चलिए कुछ बताते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप क्या करोगे? आप 3 और 4 ले लोगे, 3 और 4 ले लिया आपने। तो इसके आप जानते हैं परिमेय संख्या बनाना, अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं है, यानी इसके अपन में कुछ नहीं है, तो क्या करोगे? आप ना 1 दे दो, 1 दे दिए। अब क्या करना है हमको? कितने चाहिए? तो 6 चाहिए। तो एक तरीका तो ये है, अगर 6 चाहिए तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे क्या करो? 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 चाहिए तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप। ये अपने मन से करना पड़ता है। अगर 6 चाहिए तो 1 बढ़ा के 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप करो क्या? कितना हो जाएगा? ये 21/7 और ये कितना हो गया? 28/7। अब इसके बीच में आपको एग्जैक्ट 6 निकल जाएंगे। जैसे देखो, आप क्या करोगे? इसके बीच में जाओगे तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये आप इस तरह से भी एक निकाल सकते हो। बाकी दूसरा तरीका दूसरे क्वेश्चन में बताता हूं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसका मतलब क्या हुआ? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताना है। तो आप क्या करोगे? चलिए दूसरा तरीका यहाँ अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका देखिए आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए इसके बीच में। आप तो अनगिनत निकाल सकते हो किसी भी 2 संख्या के बीच में। तो क्या कर सकते हैं हम? एक तरीका ये भी निकाल सकते हैं कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो वही तरीका लगाओ। जैसे 5 चाहिए तो क्या करो ना, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे? 3/5 और इधर लिख लो आप 4/5। हमको 5 चाहिए तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये कितना हो जाएगा? 18/30 और ये कितना हो जाएगा? 24/30। और यार आप एग्जैक्ट आपको इसमें 5 मिल जाएगा। जैसे देखो आप 19/30, हाँ 20/30। अब देखो यार 0 कैंसिल करके 2/3 भी लिख दिया तो गलती नहीं है, ठीक है ना? इसके बीच में ही है, हाँ, तो इसलिए टेंशन मत लेना। और देखो 21/30, 22/30, जो यार कैंसिल हो सकता है, कैंसिल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक 23/30। तो ये 5 नंबर्स आपको जो चाहिए था मिल गया। तो इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। चलिए
तो इसमें बताया, चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें बोला है आपको ट्रू या फॉल्स बताना है और विद रीजंस, पूरे रीजन के साथ। तो देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक क्या पूर्ण संख्या है। तो आप देखे थे तो बोले थे ये ट्रू है या फॉल्स, तो आपको शुरू में जो बताए हैं, शुरू में आप लोग देखे हैं, तो उसके अनुसार ये ट्रू है। इसका रीजन क्या है कि होल नंबर इंक्लूड्स एवरी नेचुरल नंबर। इसका रीजन क्या दोगे आप कि होल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर यानी समझ सकते हैं आप कि होल नंबर क्या है, होल नंबर में प्रत्येक प्राकृत संख्या शामिल है, ये इसका रीजन है और इसीलिए ये ट्रू है। चलिए दूसरा की बात करते हैं। दूसरा को बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? ये तो गलत है यार, क्योंकि आप देख चुके हैं तो ये फॉल्स होगा। और फॉल्स क्या होगा इसका रीजन भी देना है, क्योंकि आप देखो इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जबकि होल नंबर में जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो क्या करोगे, ये यहां पे यही दोगे, क्या इंटीजर इज निगेटिव बट होल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव भी होता है, तो आप ये नंबर दे दो आप। हिंदी बोले तो इसको कि ये क्या है, पूर्णांक में नकारात्मक संख्या होती है, जबकि होल नंबर क्या है, जीरो और काउंटिंग नंबर यानी पॉजिटिव होता है। तो ये बोलेंगे इंटीजर इज निगेटिव बट होल नंबर इज पॉजिटिव। होल नंबर कांट बी निगेटिव, होल नंबर्स कांट बी निगेटिव। आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या कि ये इंटीजर्स क्या है, ये निगेटिव होता है, जबकि होल नंबर नकारात्मक नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यही रीजन आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तीसरा की बात करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी असंभव है, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जीरो और गिनती की संख्या ही होल नंबर्स होते हैं, तो ये भी गलत है। तो आप उसमें यही रीजन लिखोगे, बात खत्म। बोलोगे फॉल्स, ये भी कथन क्या है, फॉल्स है। और इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन आप लिखोगे होल नंबर कांट बी निगेटिव बट रेशनल नंबर कैन बी। तो आप लिख सकते, शॉर्टकट में लिखो रेशनल नंबर कैन बी। आप रीजन बहुत सारे हो सकते हैं इसके, आप एक रीजन लिखना है बस। इसके रीजन तो और भी हो सकते हैं कि रेशनल नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं, जबकि होल नंबर्स फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। तो रीजन बहुत है, लेकिन आपको इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो रीजन देना था। इस तरह से आपका ये चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1 खत्म हुआ, ठीक है। ओके।